आधा घंटा खराब हो गया, आधा घंटा। अपना ट्रक डाल लेते हो, किसी कंपनी के साथ में काम शुरू कर देते हो। जब ट्रिप से वापस आया ना तो आके देखा एक नया मैसेज मिला, कोई मालूम नहीं अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा। हम कहाँ पे हैं? यहाँ पे रेड वाले सिग्नल पे, यू आर हेयर। और ये है बैंफ जैस्पर। ये पूरे अल्बर्टा का मैप है। ये वॉशरूम कितनी अच्छी डेकोरेशन की हुई देखो। हेलो हेलो, कोई नहीं बोल रहा, इट्स नॉट वर्किंग। यहाँ पे पैसे डाल के ना आप किसी को भी कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कला ही होनी चाहिए। अगले दिन की शुरुआत, एक नए व्लॉग की शुरुआत। मेरे पीछे लोकेशन देखो, ये जो लोकेशन है ना अलग लेवल है, अलग लेवल। रेस्ट एरिया है, ट्रक स्टॉप है एडमिंटन से कैलगरी वाले रोड के ऊपर, बिल्कुल कैलगरी के पास ये लास्ट वाला रेस्ट स्टॉप आता है। टेम्परेचर सडनली इतना चेंज हो गया ना, यहाँ पे +4-5 डिग्री टेम्परेचर है। और ये देखो अपने ट्रक इधर लगे हुए हैं। ये सामने 2 नंबर हाईवे जा रहा है। ये देखो 4 ट्रक रात को यहाँ पे लगा के सो गए थे बंदे। जब भी कभी मौका मिलता है तो मैं इसी रेस्ट स्टॉप के ऊपर खड़ा होता हूँ और इसी रेस्ट स्टॉप के ऊपर फ्रेश होता हूँ, यहाँ पे सोता हूँ, फिर यहाँ से निकलता हूँ। ये मेरा बेस्ट प्लेस है। पीछे मेरे पुलिस वाला खड़ा है कैमरा लगा के। ओए ये देखो यहाँ से पानी निकल रहा है, यहाँ से। वो मैं ना इतना लंबा वाला देख के डर गया, मैं बोला शायद डीजे निकल गया बाहर। पिन वगैरह सही है ना? ये भाई साहब कारों वाला फ्रेम लेके जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ज़्यादा पार्किंग तो नहीं है लेकिन सुकून बहुत मिलता है यहाँ। दिल खुश हो जाता है, हवा बहुत ज़्यादा है। तो आई डोंट नो मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। वो देखो पकड़ लिया, किसी को पकड़ लिया। अभी जाके ये लाइटें लगाएगा, उसके पीछे अभी आएगी किसी की शामत। ये वाले ट्रक के ऊपर ये कारें हैं ना, ये यूकॉन है, ये सुब्रन है, ये मस्टैंग है और ये टैडे, शेवरलेट की टैडे। ये सब जो गाड़ियाँ हैं ना भाई साहब महंगी वाली गाड़ियाँ हैं भाई। मेरे ख्याल में कितने की होगी? मस्टैंग लगा लो 30-35 हज़ार की मस्टैंग हो गई। 50-60 हज़ार भाई 2-2.5 लाख की कारें लेके घूम रहा है भाई। 2-2.5 लाख। जो अपना काम है ना वो करते हैं, ज़्यादा सपने नहीं देखने चाहिए, बड़ी बातें कम किया करें तो अच्छा है। आई थिंक नॉट बैड। हाँ चल जाएगा काम अपना। हवा देखो, हवा देखो, ये देखो। अभी थोड़ा मेकअप हो जाए। ऐड तो मैं नहीं कर रहा किसी भी चीज की, लेकिन मैं कोल्ड क्रीम जरूर लगाता हूँ। 2 नंबर हाईवे जैसे टोरंटो में 401 सबसे ज्यादा बिजी है, यहाँ अल्बर्टा में सबसे ज्यादा बिजी रोड है। तो करें अपना ट्रक स्टार्ट, लेके ऊपर वाले का नाम बाबा जी बड़ा करना। जब भी ठंड थोड़ी सी बढ़ जाती है ना तो ऑटो स्टार्ट के ऊपर लगा के ट्रक रात को हम छोड़ते हैं, ये हमारी पक्की आदत है। लेकिन ट्रक सारी रात स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि ना तो हीट ज्यादा चली और ना ही बैटरियां डाउन हुई। +4-5 तो ऐसे होता है जैसे हमारे लिए बहुत अच्छा मौसम है। अभी आ जाते हैं लॉग बुक के ऊपर। जितना भी टाइम मैं जहाँ पे रुका हूँ ना वो सारा इसमें मेंशन करके जाना है कि आधा घंटा मेरे को लग गया होगा ऑलमोस्ट। तो आधा घंटा हमने ऑफ टाइम निकाल देना यहाँ पे आके, क्योंकि ट्रक का कोई काम नहीं किया, अनलोडिंग नहीं की, लोडिंग नहीं की, तो इसलिए ऑन टाइम में नहीं जाएंगे। ऑन टाइम वो होता है जब आप पीटीआई करते हो, लोड करते हो, अनलोड करते हो, आप ड्यूटी का कोई भी काम कर रहे हो, ट्रक नहीं चला रहे हो उसको बोलते हैं ऑन टाइम। जब आप ट्रक चला रहे हो उसको बोलते हैं ड्राइविंग। जब आप सो रहे हो उसको बोलते हैं स्लीपर। और जब आप वॉशरूम वगैरह करते हो, जहाँ आप अंदर चाय लेने के लिए गए, ये सब ऑफ टाइम में आता है। तो अभी मैं बुक बना लूँ दिमाग लगा के अच्छे तरीके से, ऐसा ना हो कि बाद में यहाँ पे जाके लफड़ा हो जाए। पुलिस वाला गया भी किसी को टिकट देने के लिए, वापस आएगा फिर यहाँ पे। हमको जाना है यहाँ से 53 किलोमीटर है, यहाँ से आधा घंटा लगेगा। तो मैप में हमने डाल लिया है, थोड़ा सेफ्टी के लिए मैप डालना जरूरी है। बाबा जी बड़ा करना। ये रेस्ट एरिया वो है जब आप एडमिंटन से कैलगरी आओगे तो बिल्कुल लास्ट वाला क्रॉस फील्ड रेस्ट स्टॉप। ओ भाई लैंड बंद हो गई, लैंड बंद हो गई मेरी। वो पीछे आ रहा है भाई पीटर बेल्ट वाला। नहीं यार लाइन है, मैंने ऐसे ही उसकी लाइन कट कर ली। उसको हाथ उठा देंगे जब पास में आएगा तो गुस्सा नहीं करेगा। मेरे को मालूम नहीं था यार, मेरे को मालूम नहीं था।
ऐसा करने से ना आगे वाले बंदे का गुस्सा कम हो जाता है, क्योंकि मैंने गलती की है। ये वाले ट्रैक में मेरे को लगा तीसरा ट्रैक बंद हो रहा है, दूसरे में जाना चाहिए, लेकिन वो चौथा ट्रैक बंद हो रहा था। तीन ट्रैक थे। अरे ओ सांबा, कितने आदमी थे सरदार। एक पिकअप ट्रक था और पीछे पुलिस वाला। टिकटें मिल रही हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बस बचा ही रहना चाहिए ऐसी वाली चीज से। यहाँ पे पिकअप करने के लिए ऐसे जब डोर के ऊपर लगाया तो उनको ट्रेलर पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने कैमरे में दिखाया ना शायद, तो ट्रेलर बिल्कुल साफ था, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन कंपनी का कानून होता है। देखो अभी मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पास वाला जो ट्रक वॉश है वो कहाँ पे। पास वाला जो ट्रक वॉश है वो 6 किलोमीटर के ऊपर है। अभी जाऊँगा 6 किलोमीटर उसको वॉश करके फिर वापस यहाँ पे आना है, फिर डिलीवरी, फिर पिकअप होगी उसके बाद में। क्या करें भाई, नौकरी क्या तो नखरा क्या। 1 घंटा एक्स्ट्रा खराब होगा अभी यहाँ पे। काम बैठे बैठे अपना काम बढ़ गया ना, तो ये भी ड्राइवरी का एक पार्ट होता है। कई बार कोई कंपनी होती है, उनका पक्का रूल होता है कि आप हमारे पास आ रहे हो ट्रेलर वॉश करके लेके आओ, लेकिन कई कंपनी ऐसी होती है वो मौके के ऊपर बताती है कि हाँ भाई ट्रेलर वॉश करके लेके आओ। 2000 years later. कहाँ तक भरा हुआ है यार, जगह देखो, यहाँ जगह ही नहीं है। सही है, अभी मैं उनके पास जाता हूँ। उन्होंने बोला था ट्रेलर यहाँ पे लेके आओ, फिर वो अंदर से आएंगे, सील लगा के देंगे ट्रेलर के ऊपर। उसको बोलते हैं स्ट्रीट पार्किंग। ये कैलगरी का शहर है, इंडस्ट्री एरिया है, पूरा इंडस्ट्री एरिया। इधर भी कंपनीज है, इधर भी कंपनीज है। ब्रैम्पटन शहर में आपको स्ट्रीट पार्किंग नहीं मिलेगी, लेकिन विनिपेग में, अल्बर्टा में, सस्कैचेवन में आप स्ट्रीट के ऊपर पार्किंग कर सकते हो। फायदा ये होता है कि अगर आपके ड्राइवे के ऊपर पार्किंग कम है ना, तो आराम से आपको 2-4 गाड़ियां बाहर लगाने के लिए मिल जाएंगी। वो ट्रक देखो कैनवर्थ का, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो क्या बात है यार। वाओ, अगर यहाँ से सबवे उठा लिया जाए तो रास्ते में सबवे बंद हो जाएंगे, रास्ते में सबवे मिलेंगे नहीं। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो सबवे है यहाँ पे, उठा ही लेते हैं, अच्छे रहेंगे। हाईवे 1 पे पहुंचने से पहले जस्ट 1-2 किलोमीटर पीछे ये वाला स्टॉप है। आज के दिन की अपनी लास्ट चाय है। इसके बाद में चाय ऊपर वाले ने सुख रखी तो घर जाके पिएंगे। आज अपना टेम्परेचर जो है ना ट्रेलर का -10 है, उसकी वजह से आवाज बहुत कर रहा है। ये भाई लेके आए फ्लैट डेक, और ये है वो वाला ट्रक, याद है आपको? अभी तो सब ट्रकों की पहचान होगी कौन सा बाइक है, कौन सा सिंगल है, कौन सा फ्लैट है, कौन सा लाइव स्टॉक है। अभी वो वाला लाइव स्टॉक है। हमने वो वीडियो डाली थी ना जिसमें मैंने बेबी अनाउंस किया था, इससे एक व्लॉग, उसके पहले वाला व्लॉग। बहुत सारे बंदों ने क्या किया है, कमेंट इतने ज्यादा कर दिए कि दिल खुश हो गया। उन लोगों का बहुत ज्यादा थैंक यू। लेकिन बहुत सारे बंदों ने वो वीडियो स्किप की है, देखी नहीं है पूरी। उसमें ही प्ले बटन ओपन किया है और उसमें मैंने बोला था
कि नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन भी ड्रॉप कर दो, क्वेश्चन आंसर वाला व्लॉग बनाएंगे। आधा घंटा खराब हो गया, आधा घंटा सेटिंग करने में। यहाँ पे वाईफाई नहीं है। जो भी वीडियो डालता हूँ ना, कोशिश किया करो, मेरे को मालूम है मैं बहुत ज्यादा बोर करता हूँ आप लोगों को, लेकिन कोशिश किया करो पूरी वीडियो देख लिया करो। उसमें बहुत सारे बातें होती हैं ऐसी जो जरूरी होती हैं, क्योंकि हम लोग जो होते हैं ना, एक दूसरे की बात को समझाने के लिए हमारे पास यही एक जरिया होता है। 3 दबाता हूँ ना, 3, ये देखना, ये बंद हो जाता है, देखना 0, 3 दबाया। अभी ये क्या फंडा है बॉस? पंप नंबर कितना है? 25। अभी अंदर जाके चालू करके आना पड़ेगा। अंदर जाके भी चालू करा के लेके आया हूँ, उसको पहले से मालूम था, वो बोल रहे ये ऑलरेडी खराब है। अभी उसने अंदर से चालू कर दिया होगा, अभी दिखाता हूँ आपको। अभी चालू हो गया ना, गिनती कर लो कितने ट्रक लगे हुए हैं, अपने अपने हिसाब से जिसको जिसको जो पसंद है ना भाई उठा लो, बाद में नहीं बोलना। क्या बात है, ये ब्लू वाला पीटर बेल्ट देखो, और इस साइड में हर जगह में ट्रक ही ट्रक है। ओए बाइक भी है, क्या बात है। इसको बोलते हैं ट्रकों की पावर। अभी गर्मियां हैं, सर्दियों में ना यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। गर्मियों में देखो कितना भरा हुआ है, सर्दियों में क्या हाल होता होगा। 150-200 ट्रक लग जाता होगा यहाँ पे। ऊपर वाले डॉलर है, नीचे वाला लीटर है। अभी फुल करके ना बाद में अंदर आता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कितना डीजल जाता है पूरा टोटल अपना डीजल आ गया 572 लीटर और $738 ये लीटर है। रिमूव नोजल टू प्योर रीफर। अभी रीफर को डालने के लिए ट्रक थोड़ा आगे करना पड़ेगा, लेकिन उसका मीटर जो है ना वो अलग से चलता है। वैसे तो हमने कल भी डीजल डाला था रीफर में, लेकिन आज इस पर जरूरत क्यों पड़ रही है डालने की, क्योंकि -10 टेम्परेचर लेके जा रहे हैं ना। जब टेम्परेचर गर्मियों का मौसम होता है, टेम्परेचर माइनस में होता है, तब इसको 2 बार फिल करने की जरूरत पड़ जाती है। 42 लीटर $55 का। जो ट्रक का डीजल होता है ना, वो ट्रक का ट्रक है, वो ट्रक है, ट्रेलर एक ही कंपनी का है, लेकिन कभी कभी हम दूसरी कंपनी का ट्रेलर भी पुल करते हैं। वो टाइम के ऊपर रीफर का डीजल जो अलग डालते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि कंपनी को मालूम पड़ जाए कि वो कस्टमर का ट्रेलर है, उसमें कितना डीजल हमने अपने पैसे से डाला है, फिर उसके पास से पैसे लेते हैं। बहुत सारे बंदे ये सोचते हैं कि जब हम अपना ट्रक डाल लेते हैं तो अपना डीजल डालना पड़ता है। डीजल यहाँ पे अपना नहीं डालना पड़ता। डीजल हमेशा ही आपको कंपनी का ही होता है। जैसे मैं कंपनी का ट्रक चला रहा हूँ, मेरे पास कंपनी का कार्ड है। अगर आप बाद में अपना ट्रक डाल लेते हो, किसी कंपनी के साथ में काम शुरू कर देते हो, तो वो कंपनी आपको अपना कार्ड देगी। जितना डीजल आप अपने ट्रक में डालोगे, वो उतना डीजल के पैसे आपके चेक में से काट के बाकी के पैसे आपको देगी। यही यहाँ का कानून है। हमने तकरीबन इंडिया के 40-50 हज़ार रुपये का डीजल डाल लिया एक ही टाइम में, एक दिन में। इतना ही डाला था कल। तो अगर ऐसे अपनी जेब से डालना पड़ेगा तो इतनी गुंजाइश नहीं होती बंदे के पास में। पंप ऑलरेडी पूरा भरा हुआ, लेकिन मेरे पास में एक पार्किंग खाली है। लेकिन मैं यहाँ पे नहीं सोऊंगा, मैं थोड़ा आगे जाके सोऊंगा। अभी मेरे पास टाइम है चलने का और नींद भी नहीं आ रही। ये एक पार्किंग खाली है, ये देखो। यहाँ पे कोई बंदा ट्रक लगा सकता है, लेकिन वो सामने जो पाइप लगी हुई ना ऐसी, वो पाइप की वजह से यहाँ कोई भी ट्रक नहीं लगा रहा अपना। भाई साहब, रात को एक पार्किंग मैटर करती है पंप के ऊपर। एक पार्किंग के चक्कर में झगड़ा हो जाता है, झगड़ा। वो देखो घुसा रहा है ना एक बंदा, वो भी पार्किंग में। ऐसे लग रहा है जैसे सेल लगी हुई मंडी है ट्रकों की। टेंशन मत लिया करो यार। अगर आपको ट्रक डालने के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो डीजल डालने के लिए भी कंपनी आपको कार्ड देगी। जितना आप काम करोगे उसके बाद में आज जितना आपने डीजल डाली अपने ट्रक में, वो कार्ड के आपको पैसा दे देगी। जब आप किसी और कंपनी के साथ में अपना ट्रक नहीं चला रहे, आपने ट्रक डाला हुआ, अपनी ट्रांसपोर्ट खोल दिए, तब आपको अपने डीजल के कार्ड भी खुद को बनाने पड़ेंगे और डीजल खुद की जेब से डालना पड़ेगा। तब आपके ट्रिप भी अपने होंगे, लोड भी खुद ढूंढने। जब आप किसी कंपनी के साथ में काम करते हो, उसको बोलते हैं ऑनर ऑपरेटर। तब उसको क्या होता है, आपका ट्रक होता है, लेकिन उसके ऊपर जो नाम लिखा होता है कंपनी का, वो उस कंपनी का होता है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो। A few inches later.
3 4 5। ये जो अपने रीफर साहब हैं, जब से हमने टेलर उठाया है, अकेले रीफर में मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो 100 लीटर डीजल खा गया होगा। तो 100 लीटर को $1.30 से कैलकुलेट कर लो। सारी रात दिन रीफर चलता रहता है और ट्रक जब भी दिल करेगा ट्रक भी स्टार्ट हो जाएगा, ट्रक भी बंद नहीं होता। तो यही ज़िंदगी है ट्रकों की और ट्रेलरों की। अगर यहाँ पे मशीनरियाँ बड़ी हैं, ट्रक बड़े हैं, तो यहाँ पे दिल भी बड़े। एक चक्कर का मेरे ख्याल में $1 लाख का, $1 लाख इंडिया का डीजल लग जाता है। जब आपने अपने ट्रक डाले हुए हैं तो दिल भी बहुत बड़े रखने पड़ते हैं। यहाँ पे कनाडा में जो डीजल होता है ना, उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी होती है। जिस भी कंपनी में आप ट्रक चला रहे हो, अगर आपका अपना ट्रक है तो वो आपको डिस्काउंट देते हैं डीजल के ऊपर। अगर बाहर $1.30 तेल मिल रहा है डीजल नॉर्मल बंदे को, जैसे मैं अपनी कार लेके जाऊंगा तो मेरे को $1.30 मिलता है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको 30 से 40 सेंट तक सब्सिडी मिलती है कंपनियों में। ऐसा मेरे दोस्त लोग भी बताते हैं जिनके ट्रक हैं कंपनियों में डाले हुए। गवर्नमेंट की तरफ से होता है डिस्काउंट। ऐसा दुबई में भी था, ऐसा यहाँ पे भी ऐसा है। पंप के ऊपर डीजल महंगा होता है, लेकिन कंपनियों को डीजल थोड़ा सा सस्ता मिलता है। अगर पूरी बुक हम एक दिन में चलाते हैं, जैसे 13 घंटे होते हैं, 13 घंटे में ऑलमोस्ट 1200-1250 किलोमीटर तो निकाल ही देते हैं। तो मेरे ट्रक ने एवरेज दी 2.5 की, तो 480 लीटर डीजल हो गया। 480 लीटर इंटू 1.30 624 हो गया। उसको हम कैलकुलेशन करेंगे, अभी 55 से कर लो रफ आइडिया, तो 35,000 का डीजल लग जाता है। अगर आप बाइक लेके जा रहे हो तो ये 50,000 के ऊपर जाएगा। टिम हॉर्टन की शुरुआत दिन की शुरुआत टिम हॉर्टन से, टिम हॉर्टन की शुरुआत दिन से नहीं। मैनीटोबा में जब भी स्टोर में जाना होता है ना, तो फिर से मास्क डालने पड़ते हैं। और ये देखो, ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। जब भी हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तो अपने बच्चों को बताया करेंगे कि भाई बहुत बड़ा जंगल टाप के जाया करते थे और चाय उठा के लेके आया करते थे टिम हॉर्टन से। एक 2 3 मसला बहुत गंभीर बना हुआ है यहाँ पे। जब ट्रिप से वापस आया ना, तो आगे देखा एक नया मैसेज मिला। अभी हमने एक ही दो पहले वीडियो क्या अनाउंसमेंट की थी कि वी आर हैविंग बेबी, और उस बेबी का जो हर्जाना है ना, अभी से मैं भुगतना शुरू कर रहा हूँ भाई साहब। जब कैलगरी के ट्रिप से वापस आया ना, सबसे पहले खबर क्या मिली है कि मेरे को भी कैलगरी जाना है। तो मैंने बोला 2 दिन पहले बताती, ट्रक के साथ में ले जाता। नहीं कहती वो दूसरे स्टाइल में जाना है। खुराफात आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? अभी सब बंदे ना, लॉन्ग वीकेंड है, सभी बंदे मॉडल देख रहे हैं। कोई भी होटल और मॉडल नहीं मिल रहा, यहाँ पे होटल को मॉडल बोलते हैं। लॉन्ग ट्रिप की तैयारी होगी यार। मैडम बोलती है जाना है, साथ में पाजी और पाबी और मैं 4-5 बंदे जा रहे हैं, फन करते हुए जाएंगे। इसलिए ये वीडियो मैंने यहाँ पे समाप्त की है। इसलिए ये वीडियो यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको मालूम पड़ जाएगी वी आर गोइंग ऑन लॉन्ग ट्रिप। मिल गया लगता है। ओ बुक कर दो जल्दी। बस मेरे को रोड पे ना सोना पड़े, बाकी सब ठीक है। तो ठीक है यार, अगर यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक कर देना। जो बंदे अपने चैनल के ऊपर नए हैं सब्सक्राइब कर लो। मिलते रहेंगे ऐसी ही अच्छी वीडियोस में। टिल देन अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। रब रखा। कोई किसी को कॉल लगा रहा है, कोई किसी होटल में कॉल लगा रहा है। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे निकलेंगे। मिलते हैं आगे वाले व्लॉग्स में। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, देखो एक बार फिर देखो, मारते मेरा आएगा, अभी नीचे आएगा, देखो। आजा। हाथ वाला हो गए। कितना डिस्काउंट किया? कितना? 3 घंटे का टाइम वेस्ट करके $10 हमने करवा दिए लेस। When I know, I'll know. Hand in hand like left, right, oh. Bonnie and Clyde.